हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं उपलब्ध होता है उसे हम कौन सा इतिहास कहते हैं या कौन सा काल कहते हैं? तो ये होता है प्रागैतिहासिक काल। सेकंड क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले बनाया था कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा, जिसको हम कॉपर बोलते हैं, Cu से डिनोट करते हैं और परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसका यूज किया था मानव ने सर्वप्रथम। छठवां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण, जिसको स्टोन बोलते हैं, के पाषाण से बनी संस्कृतियों को रखा जाता है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो ये बना था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन पुरातत्वविद या फिर पुरातत्ववेत्ता जो होता है हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है दयाराम साहनी। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य बताना कौन सा गलत है। तो पहले हम देख लेते हैं सही कौन सा है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, तो ये भी सही है। और कोतड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर या फिर पशुपति सील जो है कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये विशाल अन्नागार प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें से असत्य कौन सा, मतलब रॉन्ग मैच कौन सा है? तो पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा कहाँ पे है? सागर तट बताना इसमें, तो ये सिंधु के तट पर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर सही है। कालीबंगा जो है वो घग्गर में है। आलमगीर जो पुर है जो हिंडन में है, ये सभी सही हैं। 17, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? तो सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है गुप्त काल से, उसके पहले तक मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वैदिक आर्य हैं ये प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो जो आर्य हैं ये भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए।
क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्यों का मूल निवास या फिर मेन नेटिव प्लेस कौन सा था? तो मूल निवास था आर्यों का एशिया माइनर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गायत्री मंत्र संबंधित है, तो ये जो गायत्री मंत्र है यह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 23 है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो जो सत्यमेव जयते उक्ति है या कथन है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद का नवम मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह कहते हैं? तो जो ऋग्वेद का नवम मंडल है ये सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, जिसमें ओम गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा कथन असत्य है या फिर गलत कथन कौन सा है इसमें से? तो देखते हैं हम ऑप्शन वाइज। उत्तर वैदिक काल एक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल 4 वर्णों में विभाजित था, सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें से रॉन्ग मैच कौन है उसको हमें ढूंढना है। तो वितास्ता है, किसका नाम होता है? झेलम का, सही है। पुरुषणी जो है रावी नदी को बोलते हैं। शतुद्री किसे बोला जाता है? तो ये स्वात को बोला जाता है, ये गलत है। और विपाशा व्यास नदी को बोला जाता है, ये सही है। शतुद्री सतलज नदी को बोलते हैं। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये जो वेद है इसे हम यजुर्वेद बोलते हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों ही फॉर्म में है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से रॉन्ग मैच हमें बताना है। तो महाजनपद और उसकी राजधानी के लिए, तो कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, सही है। मगध की गिरिब्रज और मल्ल की कुशावती, लेकिन चेद की पोटली नहीं है, सही, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो जो पाटलिपुत्र नगर था इसका संस्थापक था उदयन। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो कुणिक जो था ये था अजातशत्रु जो किंग हुए, इनकी जो उपाधि थी ये कुणिक थी, मतलब इनको कुणिक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो ये थे जो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर धनानंद का शासन था।